मौन का उत्तर। जब बुद्ध ने कुछ नहीं कहा उस युग में, जब राजाओं के महल स्वर्ण से जगमगाते थे और साधु वन की गहराइयों में सत्य की खोज में भटकते थे, एक व्यक्ति था जिसने शब्दों से नहीं, मौन से सारा संसार जीत लिया था। वह था भगवान गौतम बुद्ध। पर इस कथा में बात उस मौन की नहीं है जो केवल चुप रहता है। यह कथा उस मौन की है जो उत्तर बन जाता है, जो सुनाई नहीं देता पर आत्मा को झकझोर देता है। जेठ वन विहार के प्राचीन वृक्षों के बीच से सूर्य की कोमल किरणें झर रही थीं। धरती पर ओस की बूंदें मोती सी चमक रही थीं। भिक्षु अपने अपने कार्यों में शांत भाव से लगे थे। कोई जल भर रहा था, कोई ध्यान में डूबा था। हर ओर एक गहन शांति थी, जैसे समस्त प्रकृति ध्यानस्थ हो। उसी समय दूर से एक युवक दिखाई दिया। उसके वस्त्र स्वच्छ थे, कदम दृढ़, पर चेहरे पर एक बेचैनी थी। उसकी आंखों में प्रश्न थे, गहरे, उलझे हुए, जैसे भीतर कोई तूफान हो। वह सीधे बुद्ध के पास पहुंचा, जिन्होंने उस क्षण वृक्ष के नीचे नेत्र बंद कर ध्यान लगाया हुआ था। युवक ने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं सत्य की खोज में आया हूं। बताइए, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी दृष्टि शांत झील जैसी थी, गहरी, स्थिर और निर्मल। उन्होंने युवक की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे मौन रहे। कुछ क्षण बीत गए। युवक प्रतीक्षा करता रहा। उसका चेहरा बेचैन हो उठा। भगवान, क्या आप मेरा प्रश्न नहीं सुन रहे? मैंने पूछा। ईश्वर है या नहीं? बुद्ध अब भी मौन रहे। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई रहस्य उस मौन में छिपा हो। युवक का धैर्य टूटने लगा। आप उत्तर क्यों नहीं देते? या शायद आपको भी पता नहीं? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और पुनः ध्यान में लीन हो गए। चारों ओर एक गहरा मौन फैल गया। पक्षियों का कलरव रुक गया था। हवा भी स्थिर हो चुकी थी, जैसे समय ठहर गया हो। युवक क्रोध से कांप उठा। वह विहार से बाहर निकल आया। मन में असंतोष और उपहास भरा था। रास्ते में उसे भिक्षु आनंदक मिले। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, भाई, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? युवक बोला, तुम्हारे गुरु प्रसिद्ध हैं। पर जब पूछा ईश्वर है या नहीं, तो उन्होंने उत्तर तक नहीं दिया। आनंदक मुस्कुराए। बुद्ध शब्द नहीं, अनुभव सिखाते हैं। उनका मौन ही उत्तर है, पर उसे सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। युवक कुछ पल चुप रहा। वह नहीं समझ पाया, लेकिन उसके भीतर कुछ हिल गया, एक अजीब सी जिज्ञासा और आकर्षण भी। अगले ही दिन वही युवक फिर लौटा। इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, केवल प्रश्न था। वह बुद्ध के सामने बैठा और बोला, भगवान, कल मैं अधीर था, आज शांत हूं। बताइए, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने नेत्र खोले, युवक की ओर देखा और फिर से मौन हो गए। युवक ने पहले असहजता महसूस की, पर फिर धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। बुद्ध की आंखों में वह कुछ देख रहा था, एक गहराई, एक शांति जो शब्दों से परे थी। वह स्वयं भी मौन हो गया। विचार रुक गए। समय जैसे ठहर गया। उस क्षण उसने अनुभव किया, मानो वह बुद्ध के मौन में विलीन हो गया हो। जब उसने आंखें खोली, बुद्ध अब भी उसी शांत अवस्था में थे। वह झुककर बोला, भगवान, आप बोले नहीं, फिर भी जैसे सब कुछ कह दिया। बुद्ध मुस्कुराए। यही मौन का उत्तर है। युवक ने विनम्र स्वर में पूछा, भगवान, जब कोई प्रश्न पूछता है तो आप मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि शब्द भ्रम पैदा करते हैं। यदि मैं कह दूं ईश्वर है, तो तुम उसे रूप दे दोगे, और यदि कह दूं नहीं है, तो तुम अस्वीकार कर दोगे। दोनों ही स्थिति में तुम सत्य से दूर चले जाओगे। उन्होंने आगे कहा, सत्य को सुना नहीं जा सकता, उसे अनुभव किया जाता है। जैसे मिठास को शब्दों से नहीं समझा जा सकता, वैसे ही सत्य को कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। युवक के नेत्र भर आए। अब वह समझ गया था, बुद्ध का मौन अज्ञान का नहीं, पूर्ण ज्ञान का प्रतीक था। वह युवक अब बुद्ध के साथ रहने लगा। दिन बीतते गए। वह मौन में बैठता, ध्यान करता और अपने विचारों को देखता। पहले मन बहुत भटकता, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की स्मृतियां, कभी भय। पर धीरे धीरे सब शांत होने लगा। एक दिन ध्यान में अचानक सब कुछ रुक गया। विचार, नाम, रूप, बस मौन बचा था। वह उठा, आंखों में आंसू, होंठों पर मुस्कान। भगवान, अब समझ आया। जब आपने कुछ नहीं कहा था, तब आपने सब कुछ कह दिया था। बुद्ध ने सिर हिलाया। सत्य वही है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं
उस दिन संध्या के समय बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, स्मरण रखना, शब्द सीमित हैं, सत्य असीम। जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो समस्त सृष्टि सुनती है। सभी भिक्षु मौन थे, पर उस मौन में एक दिव्य संगीत गूंज रहा था, जो शब्दों में नहीं, हृदय में सुनाई देता था। रात ढल चुकी थी। आकाश में पूर्ण चंद्र अपनी शीतल आभा बिखेर रहा था। जेठवन के वृक्षों की छाया में वह युवक बैठा था। अब वह वही नहीं था जो आया था। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, अब समझ आया। मौन केवल चुप्पी नहीं, यह आत्मा की भाषा है जिसमें हर उत्तर छिपा है। बुद्ध मुस्कुराए। जब मन बोलना बंद करता है तब सत्य बोलता है। युवक ने गहराई से प्रणाम किया। उसके भीतर अब कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि उसे उत्तर मिल गया था, मौन में। कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी मौन ही सबसे सच्चा उत्तर होता है। शब्द सीमित हैं, लेकिन मौन अनंत है। सत्य को सुनना नहीं, जीना पड़ता है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है, अगर इसमें आपको उम्मीद की एक किरण, जीवन का एक छोटा सा सबक, या अंदर की शांति की एक हल्की सी झलक भी मिली हो, तो बस एक छोटा सा सहयोग कर देना। आपका हर लाइक मुझे नई कहानियां लिखने की ताकत देता है। आपका हर शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। और आपका सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक बटन नहीं, एक रिश्ता है, आपकी और मेरी इस सीख की यात्रा का। अगर दिल कहता है कि ये ज्ञान किसी और तक पहुंचना चाहिए, तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं। आपका एक छोटा सा कदम किसी और के जीवन की बड़ी शुरुआत बन सकता है।